28 जनवरी की वो सुबह, पुणे का बारामती इलाका और कोहरे की चादर। चार्टर्ड विमान लेयरजेट 45 में सवार थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कॉकपिट में मौजूद थी 25 साल की जाबाज पायलट शांभवी पाठक। शांभवी के लिए आसमान छूना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उनके पिता खुद भारतीय वायुसेना में मिराज जैसे फाइटर जेट उड़ाते थे। पिता की वर्दी और उनकी उड़ान देखकर ही शांभवी ने भी पायलट बनने का सपना देखा था। 28 जनवरी की सुबह जब शांभवी पायलट की सफेद वर्दी पहनकर तैयार हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी ग्वालियर वाली दादी को याद किया। शांभवी का बचपन एमपी के ग्वालियर के वसंत विहार में बीता था, जहां की गलियों में ही शांभवी ने उड़ने के सपने देखे थे। 28 जनवरी को सुबह के करीब 8:30 बज रहे थे। शांभवी ने अपनी दादी मीरा पाठक को व्हाट्सएप पर एक छोटा सा मैसेज भेजा। हाय दादा, गुड मॉर्निंग। शांभवी अपने फौजी दादा, जी हाँ, उनके दादा भी फौजी ही थे, उनकी याद में अपनी दादी को प्यार से दादा कहती थी और दादी भी उन्हें प्यार से चीनी बुलाती थी। जी हाँ, उन्होंने भी तुरंत जवाब दिया, गुड मॉर्निंग चीनी। लेकिन दादी को क्या पता था कि उनकी चीनी का यह आखिरी पैगाम है और इसके बाद कभी फोन की घंटी नहीं बजेगी, कभी मैसेज नहीं आएगा, कभी फिर देख नहीं पाएंगे। शांभवी चार्टर्ड प्लेन लेयरजेट 45 की को पायलट के तौर पर मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुई। विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी सवार थे। शांभवी बहुत अनुभवी थी। उन्होंने न्यूजीलैंड में अपनी ट्रेनिंग पूरी की थी और उनके पास 1500 घंटे उड़ान भरने का तजुर्बा था। वह मोहन यादव के प्लेन को भी उड़ा चुकी थी। दोस्तों, शांभवी केवल पायलट ही नहीं थी, बल्कि एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी थी जो दूसरों को आसमान में उड़ना भी सिखाती थी। सुबह के 9:52 हो रहे थे। बारामती एयरपोर्ट से विमान महज कुछ ही दूरी पर था। आसमान में गहरा कोहरा छाया हुआ था। अचानक विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया और कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाके के साथ शांभवी के वो तमाम सपने खाक हो गए जो उसने बचपन से देखे थे। उनके आखिरी शब्द थे, ओह शिट। ग्वालियर में बैठी दादी और दिल्ली में मौजूद फौजी पिता के पास जब यह खबर पहुंची तो वक्त जैसे ठहर गया। दादी को बार बार वो व्हाट्सएप मैसेज याद आ रहा था जो कुछ ही घंटे पहले उनकी पोती ने भेजा था। शांभवी ने अक्टूबर 2025 में ही ग्वालियर का दौरा किया था, जब वह अपने दादाजी की बरसी पर घर गई थी। उस वक्त उन्होंने सबसे वादा किया था कि वह जल्द ही दोबारा आएंगी, लेकिन वो वादे ही रह गए। यह सिर्फ एक विमान हादसा नहीं था, बल्कि एक होनहार देश की बेटी के उन अरमानों का अंत था जो अंतर्राष्ट्रीय आसमान में बड़े बोइंग विमान उड़ाना चाहती थी। शांभवी तो चली गई, लेकिन उनका दादी को किया वो आखिरी मैसेज, हाय दादा, गुड मॉर्निंग, अब उनकी दादी के पास उनकी सबसे कीमती और आखिरी निशानी बनकर रह गई है। दोस्तों, शांभवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और एक गुड मॉर्निंग मैसेज की कीमत क्या हो सकती है जब वह किसी अपने का आखिरी शब्द बन जाए। इसलिए मिलकर रहिए, प्यार से रहिए, सुखी रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, माफ करते जाइए, क्योंकि कौन कब है और कौन कब नहीं है, कृष्णा के अलावा किसी को नहीं पता।